भागलपुर जिला परिषद में बड़ा बदलाव। भागलपुर जिला परिषद में आज अहम प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला, जहां उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ने आधिकारिक रूप से जिला परिषद अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। यह पद पूर्व अध्यक्ष मिथुन कुमार के विधायक चुने जाने के बाद से खाली हो गया था। हाल ही में प्रणव कुमार ने भागलपुर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात कर अध्यक्ष पद संभालने का अनुरोध किया था, जिसे विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। पंचायती राज विभाग के निर्देश के बाद आज उन्हें पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद अब परिषद के सभी प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी उनके हाथों में आ गई है। बस पहले तो आप यहाँ आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और जिला परिषद का मैं स्वतः एक्ट के अनुसार मैं 6 को ही पदभार ग्रहण कर चुका था और आज मैं इस चेयर पे आसीन हुआ और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिला में कैसे विकास हो। हम अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा समूचे जो हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्य एवं सदस्य हैं, उनके साथ मिलके जहां तक हो सकेगा मैं जिला परिषद हर जिला परिषद के क्षेत्र में विकास करने का मैं कोशिश करूंगा और जो भी सुझाव आएगा उन लोगों के द्वारा अभी पिछले 2 महीने से माह से जब से विधायक का इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन हुआ। भागलपुर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत। भागलपुर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए भागलपुर, नौगछिया और कहलगांव कोर्ट में तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह और परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार राजपूत ने बताया कि लोक अदालत से केसों की लंबित संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस वर्ष की चौथी और अंतिम लोक अदालत में 30,000 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 30 बेंच गठित की गई है। खासतौर पर ट्रैफिक चालान और इससे जुड़े मामलों का निष्पादन केवल भागलपुर की लोक अदालत में किया जाएगा। सर, लोक अदालत होना है 13 तारीख को, उसकी तैयारी है, क्या मैसेज और किस तरह की प्लान? आगामी 13 दिसंबर को यानी कि एक दिन के बाद में परसों दिन इस वर्ष की चौथी और अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस बार भागलपुर न्याय मंडल में हम लोगों ने कुल 23,000 केसेस का निपटारा करने हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया। इस 23,000 केसेस में से करीब 17,000 केसेस ऐसे हैं जो कि प्री लिटिगेशन से संबंधित मामले हैं। प्री लिटिगेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि ये वैसे मामले हैं जो कि बैंक, माइनिंग, वेट एंड मेजर्स, लेबर इत्यादि से संबंधित मामले, इसको हम लोग प्री लिटिगेशंस के मामले के श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे मामले करीब 17,000 मामले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। इन मामलों में जो प्री सिटिंग्स हुई है उस प्री सिटिंग्स में लगभग अब तक जो हमारे पास जो डेटा अभी उपलब्ध है उसमें करीब 520 केसेस ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ हो चुके हैं और अनुमान है कि इस लोक अदालत में लगभग हम लोग 3,000 केसेस प्री लिटिगेशन स्टेज के केसेस को डिस्पोजल कर सकेंगे। ठीक उसी तरह से पोस्ट लिटिगेशन से संबंधित मामले जो हैं उसमें लगभग हम लोगों ने 6,000 केसेस आइडेंटिफाई किए। उन 6,000 केसेस में जो प्री सिटिंग्स हुई उसमें लगभग अब तक 315 मामलों का अब तक निपटारा किया जा चुका है और अनुमान है कि इस लोक अदालत में हम लोग लगभग 1,500 केसेस जो है लगभग उसमें निपटारा करेंगे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस लोक अदालत के आयोजन के लिए हम लोगों ने भागलपुर फरार आरोपियों के घर ढोल नगाड़े के साथ चिपका नोटिस। भागलपुर के सुल्तानगंज में जिला प्रशासन के निर्देश पर एस ड्राइव अभियान के तहत डीएसपी नवनीत कुमार के नेतृत्व में विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया। कार्रवाई के दौरान कासिमपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद
इसराफिन और मोहम्मद साहिद के घर नोटिस लगाए गए, जो 307 धारा के मामले में फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, एसआई जनार्दन सिंह सहित पुलिस व महिला पुलिस बल मौजूद है। 11 दिसंबर 2025 को हम लोग पूरे ज़िले में इश्तिहार कुर्की ड्राइव चला रहे हैं। इसके तहत सभी थाना अंतर्गत सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष स्वयं जितने भी हमारे थाना में लंबित वारंट कुर्की ये सब है, उसको हम लोग इश्तिहार उसको हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, इसी दरमियान आज सुल्तानगंज थाना में कासिमपुर के अंतर्गत एक अभियुक्त के घर में हम लोग ने इस समय इश्तिहार का तामीला करा रहे हैं। कहाँ का किया? अभी यहाँ पे 2 अभियुक्त हैं, दोनों का घर सेम है, इसीलिए यहाँ पर इनका तामीला करवाया गया है। एक ही घर पर दोनों का घर एक ही है। ये 307 का मामला है। यहाँ पे पुराना मामला है। 307 में लोग अभियुक्त हैं और भी धाराएँ हैं इसमें। उसी के अमरपुर में छापेमारी के दौरान चोरी की 3 बाइक बरामद। अमरपुर प्रखंड के दौना गांव में प्रभारी थाना अध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान चोरी की 3 बाइक बरामद हुई है। यह कार्रवाई कांड संख्या 889/25 के नामजद अभियुक्त मोहम्मद फैजान की तलाश में उनके घर पर की गई थी, लेकिन सूचना मिलते ही वह फरार हो गया। छापेमारी के दौरान उसके घर के पास संदिग्ध स्थिति में खड़ी 3 चोरी की बाइक मिली। फिलहाल पुलिस बरामद वाहनों की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।